मध्य प्रदेश के डिंडोरी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में देश भर में भले ही तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया हो, लेकिन जल संसाधन विभाग की करोड़ों रुपए की सिंचाई परियोजना सवालों के घेरे में है। किसानों को सिंचाई का लाभ देने के लिए बनाया गया दंदना जलाशय अब उनके लिए आफत बन गया है। आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद जलाशय तो बना दिया गया, लेकिन खेतों तक पानी पहुंचाने वाली नहरों कागजों में ही सिमट गई। नतीजा किसान सिंचाई के लिए तरस रहे हैं और जलाशय का रिश्ता पानी उनकी खेती बर्बाद कर रहा है। ये तस्वीर डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकासखंड के देवगढ़ गांव की है, जहां साल 2011 में करोड़ों रुपए की लागत से दंदना जलाशय का निर्माण किया गया था। दावा किया गया था कि इससे किसानों की सिंचाई की समस्या दूर होगी, खेती अच्छी होगी और उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन 15 साल बाद भी हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। ऐसे में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। चलिए अब आपको जमीनी हालात भी दिखाते हैं। डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकास खंड में देवरगढ़ बांध को इसलिए बनाया गया था ताकि किसानों को पानी मिल सके, उनको फसलों का फायदा मिल सके। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये देवरगढ़ बांध का जो पानी है किसानों के खेत में आ गया है। नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 15 साल हो गए इस बांध को बने, लेकिन नहरें आज तक नहीं बन पाई। अरबों रुपए बांध के निर्माण में खर्च किए गए, करोड़ों रुपए नहर की निर्माण में खर्च किए गए, लेकिन आज तक न नहरें बनी और न किसानों को सही तरीके से पानी मिल पाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो पानी है किसानों के खेत में भर चुका है। किसानों के खेत खराब हो गए हैं, बहुत परेशान हैं लोग। यहाँ के कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? श्रीमती रेखा यारमो। कब बना था ये बांध हो, क्या स्थिति है अभी? 6-7 में बना है जी। इतना परेशान है यहाँ के किसान, पूरे पानी बह रहा है, सब किसान लड़ाई हो रहे हैं। यहाँ 25% तक अनाज नहीं पक रहा है, पहले 50-100% पक रहा था यहाँ अनाज। अब तो कुछ नहीं है यहाँ। नहर के पानी भी पूरे बंद है और बंधान जो बांध बना है वहाँ भी सूखने लगा। पूरे पानी मनमाने बह रही थी यहाँ, और आगे जाना था पानी 13-14 किलोमीटर 6-7 गांव आगे है, वहाँ भी कुछ नहीं है। वहीं किसानों का आरोप है कि जलाशय बनने के बाद भी पानी का रिसाव जारी है। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए करीब 14 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण होना था, लेकिन आज भी उन नहरों का कोई अता पता नहीं है। वहीं गांव वाले सवाल उठा रहे हैं कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च हुए तो गए कहां। चलिए अब उन किसानों की पीड़ा को भी सुनाते हैं आपको। क्या कहेंगे आप? आपके खेत खराब हो रहे हैं जी? खेत बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं साहब, हमारे बहुत परेशान है हम लोग। और अभी लगभग 14-15 साल हो गए हम ऐसे झेलते चले आ रहे हैं, और इतनी हमारी खेती किसानी ही हमारा आश्रित है, इसी से हम लोग हमारी जीवन यापन होता है। तो अब तो सब बांध में पूरे नहर का पानी बर्बाद कर रहा है, तो कहाँ खेती किसानी करेंगे हम। तो हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये नहर अच्छा सा बना दें और बना करके दें। अब क्या है कि ब्लू प्रिंट में जो लिखाया गया है कि बांध बनाए जाने से किसान की उन्नत खेती होगा, अच्छा होगा, किसान का फायदा होगा, लेकिन यहाँ कहाँ का फायदा हमारा? यहाँ तो सब पानी से पानी नुकसान है। इससे पहले हम 100% कमाते थे दाना, अब है तो 25% भी हमारे बीच में दाना नहीं कमाता। हम कर्जे के ऊपर कर्जे सब डूब के चले जा रहे हैं। हमारे साथ जनपद अध्यक्ष भी मेहदवानी के मौजूद हैं, राम प्रसाद टेकाम जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सरकार एक तरफ पानी रोकने की बात कर रही है, लेकिन मेहदवानी का जो बांध है ये की नहरें जर्जर हैं। जो हमारे देवरगढ़ जलाशय का निर्माण 2006-7 में 9 में जाके कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट माइनर, सेकंड माइनर और थर्ड माइनर। मगर वास्तविक स्थिति में यहाँ पर ये देखा जा रहा है, ना लोगों को पानी मिल पाया, ना नहर बन पाए, सिर्फ जो है कागजों में ही रह गया नहर। आज वास्तविक मौके में आप मीडिया के साथ ही आकर जो हमें जो शासन और प्रशासन को, जैसे वर्तमान स्थिति में जो है जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम माननीय कलेक्टर मैडम से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जिला में आप जल संरक्षण की बात कर रहे हो, आप एक बार मेहदवानी के जो सुकलौड़ी देवरगढ़ के किनारे किनारे गांव में घूम के देखें कि वास्तव में जो है यहाँ पानी कैसे जो है बर्बाद हो रही है। क्या स्थिति, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि अच्छा से नहर बने और अच्छा से बांध की देख रेख हो, ये कह रहे हैं। आपके नहर का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है साहब, सिंचाई नहीं हो रहा। खेत है पर नहर में फूट जाने से उस नहर तो बहुत पानी से नहीं जा रहा है। वाकई स्थिति जो है यहाँ की
बहुत दर्दनाक समझ में आ रही है। और तस्वीरों में आपने जैसा देखा, एक तरफ ढिंडोरी जिला जो है देश में जल संरक्षण के नाम पे तीसरे नंबर पे अपना स्थान बनाया है, लेकिन आप दूसरी तरफ तस्वीरों में जो देखा आपने कि करोड़ों गैलन पानी जो है हर रोज यहाँ का बर्बाद हो रहा है, नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। संदीप मिश्रा, जी मीडिया, ढिंडोरी। जिस पानी से खेतों की प्यास बुझनी थी, वही पानी अब किसानों की जमीनी को बर्बाद कर रहा है। जलाशय का पानी नहरों को तोड़ते हुए खेतों में फैल रहा है, जिससे जलाशय की समस्या हो रही है। अब ऐसे में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। किसानों को ना सिंचाई का लाभ मिल पाया, उस ऊपर से फसलों का नुकसान अलग से हुआ। ऐसे में अब सवाल उठता है, हर साल नहरों की मरम्मत के लिए आने वाला पैसा कहां जाता है। हैरानी की बात यह है कि विभाग भी मान रहा है कि जलाशय निर्माण के बाद किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत के लिए प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है और जल्द काम कराया जाएगा। जल संसाधन विभाग के एसडीओ सीबी थावरे ने क्या कहा, वो भी सुनिए। देवरगढ़ बांध कब बना था, कितनी लागत? देवरगढ़ बांध बना था भैया 2011 में, इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तब से इसमें समस्याएं हैं, और जो समस्याएं थी उस कारण संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है, सस्पेंड हुए थे, तमाम कार्रवाई हो चुकी है। वर्तमान में इसके सुधार के लिए प्राकलन भोपाल स्तर में लगभग स्वीकृति की ओर है। कई किसानों के खेत बर्बाद हो गए थे। नहीं, उतने तो नहीं, सिंचाई ज्यादा हुई इस बार नुकसान है किसानों का, मैं मानता हूं, किंतु सिंचाई ज्यादा हुई। लगभग 12 किलोमीटर नहर चली है। मुख्य नहर जो है 17.56 किलोमीटर की है। मुख्य नहर चली 12 किलोमीटर और 3 माइनर मैंने काम करा के इस बार चलाया है। देखने में ये भी आया है कि पानी भी वहां से लीकेज हाँ है, बांध से लीकेज नहीं है, गेट से लीकेज है। कैसे ठीक होगा ये? इसको नया बनाना पड़ेगा, सब उसको तोड़ के। उसका प्रावधान हमने किया है, लाइनिंग का, कैनाल स्ट्रक्चर का प्रावधान किया है। किसानों को कब तक राहत मिल जाएगी? जब निर्माण कार्य होने के बाद जैसी स्वीकृति मिली तो लगभग टाइम तो लगेगा बनने में। पुराना योजना है, बिगड़ी हुई योजना है, उसको ठीक कराने के पूरे प्रयास जारी है। बल्कि मेहरबानी क्षेत्र के दोनों डैम को हमें ठीक कराना है, कुकरा और दंदना को। दोनों में अभी समस्या है, और समस्याओं के कारण की उस पर कार्रवाई भी हुई पुराने लोगों पे। टेंडर भी उसका ठेकेदार का निरस्त करके उसको ब्लैक लिस्टेड भी किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत, 15 साल का लंबा इंतजार और नतीजा जीरो। ऐसे में अब सवाल ये है कि अगर नहरों का निर्माण हुआ था तो वो कहाँ है, और अगर नहीं हुआ तो सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में करोड़ों रुपए का हिसाब कौन देगा। आखिर किसानों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। किसानों को फायदा पहुंचाने के नाम पर बनी ये परियोजना अब खुद जांच का विषय बन गई है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद किसान लाभ से वंचित है और नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों की जवाबदेही तय की जाए। इस रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।